जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज भी ये वीडियो प्रभु इच्छा से महादेव मंदिर में ही ये बन रहा है। ये विषय है, हमारे बहुत से लोग कहते कि भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन न लगने का कारण क्या है? ध्यान में मन नहीं लगता, सुमिरन में मन नहीं लगता, इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि हम जब बैठते तो सांसारिक विषयों में मन चला जाता है, मन भटक जाता है, मन इधर उधर भागता है। मन भागने का मुख्य कारण ये है, देखो, जिसमें हमारी अधिक रुचि होगी, जिसको अधिक हम देखते रहेंगे, जिस बात को सुनते रहेंगे, उसमें रुचि अधिक होगी, मन उसी में भागता रहेगा। इसलिए संतों ने कहा है कि बालपन से ही भगवान के ध्यान सुमिरन के मार्ग में लग जाना चाहिए। महापुरुषों का ये कहना है। लेकिन आजकल के समय में लोग क्या कहते, बाल अवस्था में, जवानी अवस्था में ध्यान सुमिरन नहीं करना चाहिए। जब तक जवानी है, बालपन है, बालपन में खेल लो, कूद लो और जवानी में संसार का आनंद ले लो, फिर जो है भजन आगे होता रहेगा। ये तो उम्र बहुत लंबी है। उम्र के चौथे भाग में अपना कहते कि चौथे पन में भजन करना चाहिए। चौथे पन कितना अंदाज़ा लगाया जाए, यानी उम्र का चौथा भाग, 100 में से चौथा भाग, या 50 में से चौथा भाग, या 80 में से चौथा भाग। क्या किसी के पास प्रमाण पत्र है? वो व्यक्ति ब्रह्मा है जो कहता है कि चौथे भाग में भजन करना चाहिए। अरे उसको अपने उम्र का भी पता नहीं है कि उम्र में हम कितने चौथे भाग करें। इसलिए बुढ़ापे और जवानी का भरोसा नहीं करना चाहिए। जब ही भागवत भक्ति का मार्ग मालूम हो, उसी समय से भागवत भक्ति में लग जाना चाहिए। और उसमें मन भटकने का कारण है कि जो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, जैसा सोचता है, बार बार उसी का बार चिंतन करता रहता है, तो बार बार उसी में मन भटकता रहता है। यही कारण है कि ध्यान में, सुमिरन में मन नहीं लगता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो देखो, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास करो। अभ्यास करने से ध्यान साधना में मन लगने लगेगा। इसीलिए एक रहीमन कवि ने कहा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, सिल पर रसरी आवत जात परत निशान। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, अभ्यास से ही सब कुछ होगा। अभ्यास करो। अभ्यास नहीं करोगे, किसी चीज़ में मजबूती नहीं आएगी। ध्यान और सुमिरन में मन नहीं लगता है, लेकिन उसे घबराओ मत। घबराने से वो हाथ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्राप्त करना चाहते हो, अगर वास्तव में ध्यान और सुमिरन में रुचि है, तो बार बार अभ्यास करो, मन को मोड़ो। अगर संसार में भटक गया है तो बार बार मन को मोड़ो और परमात्मा के ध्यान सुमिरन करो। देखो, वास्तव में जो जीवन के अंदर सत्य समझता है, परमात्मा का ध्यान सुमिरन ही सत्य है, तो बार बार किसी तरह से चिंतन करेगा। जैसे किसी को पता चल गया कि संसार में संपत्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, तो संपत्ति के पीछे पड़ जाता, संसारिक धन के संपत्ति के पीछे पड़ जाता। इसी तरह से अगर इस जीवन में समझ लो कि कहीं भी सुख शांति नहीं है, वास्तव में संसार के विषय वासनाओं में, संसार के सामग्रियों में सुख शांति नहीं मिलने वाला है। एकत्रित करते जाओगे, जितने एकत्रित करते जाओगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी। इससे शांति प्राप्त होने वाला नहीं है। वास्तव में शांति प्राप्त होने वाला है परमात्मा के ध्यान सुमिरन से। और इस जीवन का मुख्य लक्ष्य है परमात्मा का ध्यान सुमिरन। इसीलिए काकभूषण जी ने कहा, बाल का ये उत्तरकांड में गरुड़देव जी को समझाते हुए कि जहाँ लग, ये शिव जी कहते, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सभी का फल जो है हरि भक्ति, तीर्थ व्रत जप तप नियम, सभी का फल है हरि भक्ति। और काकभूषण जी कहते, स्वार्थ साच जीव कहे हाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। फिर एक जगह कहते, देह धरे कर फल यही भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। ये जब काज बिहाई की जो बात आता है,
तो लोग सोचने लगते हैं अरे भाई सभी कार्यों को छोड़ देंगे तो हमारा राजकाज कैसे चलेगा, संसार का कार्य हम कैसे संभालेंगे, जीवन हमारा कैसे चलेगा। लेकिन देखो इस संसार में कोई कार्य नहीं छोड़ना है, सभी के कार्यों को करते हुए भगवान का ध्यान स्मरण करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता के अंदर कि अर्जुन निरंतर युद्ध भी करते रहो और निरंतर स्मरण भी करते रहो। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कर से कर्म करो विधि नाना चित रखो जहाँ कृपा निधाना। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए कर से कर्म करो विधि नाना, नाना प्रकार के कर्मों को करते रहो। कर से कर्म ने हाथ, लेकिन चिंतन करते रहो किसका, परमात्मा का। कर से कर्म करो विधि नाना चित रखो जहाँ कृपा निधाना। प्रभु के चरणों में, प्रभु के धाम में मन को रखो, लेकिन परमात्मा का ध्यान स्मरण करो। लेकिन नाना प्रकार के कार्य हाथ से करते रहो। जैसे आप साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, लेकिन मन से सोचते रहते हो कि हमको अमुक अमुक कार्य करना है, हाथ से सोचना नहीं है। हाथ कार्य करता रहता है, लेकिन आप सभी कार्य को करते रहते हो और करते हुए पर ये काम के बारे में, ये अमुक जगह जा कर के हमको अमुक सामान खरीदना है, अमुक व्यक्ति से इतना लेन देन करना है, बराबर ये सोचते रहते हो। हाथ से सोचना नहीं है, हाथ अपना कार्य कर रहा है, पैर अपना कार्य कर रहा है, मन अपना कार्य कर रहा है। इसी तरह से मन से परमात्मा का चिंतन करते रहो और संसार के कार्य को करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये अर्जुन युद्ध भी करो और निरंतर स्मरण करते रहो। तो देखो हम सब का कार्य है, संसार का कार्य ही युद्ध है। ये संसार ही हम लोग का कुरुक्षेत्र का मैदान है। सभी के कार्यों को करते हुए भगवान का ध्यान स्मरण करते रहें और वास्तव में ये इसी में सुख और शांति है। सबसे बहुत बड़ा संपत्ति है। संसार के सभी संपत्तियां नष्ट होने वाली है, लेकिन परमात्मा का वह नाम और उनका वास्तविक रूप नष्ट नहीं होने वाला है। ये अजर अमर अविनाशी है। कारण कि ये सब संसार की वस्तुएं बनते हैं, जो बना वो बिगड़ा, इसलिए हम सबको दुख होता है, परेशानियां आती है। लेकिन उस परमात्मा के नाम के सुमिरन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, हर समय आनंद ही देने वाला है। इसलिए उस नाम का चिंतन करो और वास्तव में जीवन इसी के लिए प्राप्त हुआ है। इसीलिए भक्त प्रहलाद जी ने कहा, जब गुरुकुल में पढ़ रहे थे तो अपने सभी मित्रों को, अपने सहपाठियों को बुला करके कहा, क्या मित्रों, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब अंत हो जाए। इसलिए बुढ़ापे और जवानी का भरोसा न करके भागवत भक्ति का जब ही मार्ग मालूम हो जाए उसी समय से अनुष्ठान कर लेना चाहिए। तो देखो महापुरुषों का ये कहना है। इसलिए बुढ़ापे और जवानी का भरोसा मत रखो। चौथापन का कोई पता नहीं है और अंत कब हो जाए ये पता नहीं है। चौथापन कहाँ से अंत लगाओगे कि भाई इतने में से चौथा भाग बांट ले। इसलिए जब ही आपको समय मिले सुमिरन करो, और मन नहीं लगता है तो उसके चिंता में मत पड़ो, परेशान मत हो। अगर ध्यान सुमिरन करना है तो बार बार अभ्यास करो। बार बार अभ्यास करने से ध्यान सुमिरन होने लगेगा। मन भटक रहा है, मन को बार बार मोड़ो और परमात्मा के नाम में जोड़ो। मोड़ो और परमात्मा के नाम में जोड़ोगे, जोड़ने से अभ्यास बन जाएगा। जोड़ते जोड़ते तो आप ध्यान स्मरण करने लगोगे। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है, एकाएक ही एक बाइक जो है साइकिल के सीट पर बैठ कर नहीं चलाता, पहले पैडल के ऊपर ही पैर रख करके आगे धीरे धीरे डगराते हुए चलाते हुए लेके जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए अभ्यास जब बन जाता है तो दोनों पैडलों पर पैर रखता है, फिर उसके बाद सीट पर बैठने का अभ्यास करता है। इसी तरह से हम सबको भी परमात्मा के नाम के सुमिरन में भी ध्यान सुमिरन की ही आवश्यकता है। बार बार मन को मोड़ करके परमात्मा के नाम में, परमात्मा के स्वरूप में जोड़ो और जोड़ करके अपने जीवन को सफल बनाओ। ध्यान सुमिरन करना नहीं चाहते तो भाई उसकी बहानाबाजी अलग है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। संसार में मन भटक गया तो इसीलिए बालपन में ही भगवान का ध्यान सुमिरन करने के लिए महापुरुषों ने बताया है। लेकिन आज के माता पिता ऐसे हैं, बताते ही नहीं कि वास्तव में संसार का वास्तविकता है। हम सबको
भगवान का ध्यान सुमिरन, ये कोई बताता नहीं। बार बार कहते कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा जो है विद्वान बन जाओ, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो बहुत बड़े तुम पैसे वाले और धनवान बन जाओगे। तो इसके चक्कर में मत पड़ो। धन के चक्कर में पड़ोगे तो हाय है कि बीमारी लगी रहेगी और इस जीवन में तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकता है। संसार के वस्तुओं को देख लेना, जो आया है वो जाने वाला है, जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो परेशान हो जाओगे। देखे हो अपना ये शरीर भी अजर अमर अविनाशी नहीं है। जितना समय के लिए परमात्मा ने दिया है उतना देर के लिए रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है। बालपन में कैसा सुंदरता था, जब जवान हुआ तो जवानी अवस्था में सुंदरता रही, फिर देखो जवानी ढलने लगी, अब वही शकल जो है अपना शीशे में देखने का मन नहीं करता। क्यों भाई? शकल बदल गया, भाव बदल गया, भेष बदल गया, इसलिए देखने का इच्छा नहीं करता। तो शरीर के बदलने पर दुख होता है, फिर जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन क्या कितना दुख होगा भाई, पता चल जाएगा कि आज हमारा मृत्यु होने वाला है, कितना दुख होगा। इसलिए सोच लो अपने शरीर के ऊपर ही, ये शरीर अजर अमर अविनाशी नहीं है। इस तरह के संसार का कुछ भी वस्तु अजर अमर अविनाशी नहीं है। तो देखो आप लोगों से हम यही कहेंगे निवेदन करके कि जिसका मन अगर परमात्मा के नाम में लगे तो घबराओ नहीं, चिंतन करो, बार बार मन को मोड़ करके जोड़ो परमात्मा के नाम में, घबराओ नहीं। मन भाग रहा है तो भागो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। और बार बार मन को जोड़ो, परमात्मा के नाम और स्वरूप में जोड़ करके ध्यान सुमिरन का अभ्यास करो। अभ्यास से सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए कहा कवि ने कि करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, सील पर रसरी यावत जात परत निशान। और हम इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।